हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे जरूर विजिट करना। आज के दिन जो वीडियो यहाँ पे आया है दोस्तों, जरूर उसको देख लेना। यहाँ पे शेयर मार्केट में अगर आपको यहाँ पे पैसा कमाना है तो यस, ये एक गोल्डन रूल तो पक्का यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली पैसा यहाँ पे कमा सकते हो। ऑब्वियसली अगर इसको आप फॉलो नहीं करोगे तो इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ कि पैसा कमाना तो फिर मार्केट में काफी मुश्किल हो जाएगा। सो जरूर इस वीडियो को देख लेना। इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दिया है एंड लगे हाथ उसी के साथ साथ एक और चैनल भी है, आप सभी लोगों को बताइए, यस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। इसको भी फॉलो करके रख लेना। कल के दिन इस चैनल के ऊपर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है तो उसको भी मिस नहीं करना है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सबसे बड़ा सिरदर्द जो यहाँ पे बन चुका है पूरे दुनिया के लिए, वो एक ही इंसान बन चुका है, ट्रंप एंड उसके टैरिफ। इस चीज के चलते दोस्तों काफी कुछ कंपनीज को परेशानी होते हुए देखने को मिल रही है। और सिर्फ हमारे इंडियन कंपनीज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, विदेश में भी बहुत सारी कंपनियां देखने को मिल जाती है, उनके ऊपर भी तो टैरिफ यहाँ पे लग रहा है। एंड उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उससे रिलेटेड कल एक बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे सामने आ गया कि इतने बड़े कंपनी की ये हालत हम लोग को देखने को मिल गई। सिमिलर वे हमारी कंपनीज के साथ भी ये चीजें हो सकती है जो अमेरिका में ज्यादा बिजनेस यहाँ पे करती है। कौन सी कंपनी की हम लोग यहाँ पे बात करें हैं तो लुलू लेमन की अगर हम लोग बात कर ले, ये कंपनी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही होगी, काफी पॉपुलर कंपनी है। इनका रेवेन्यू भी आप देख सकते हो, 2024 का डेटा है ऑब्वियसली, ठीक है, ट्रंप आने से पहले का। बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कंपनी का हम लोग को अर्निंग देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है, आप देख सकते हो बहुत बड़ी कंपनी है। जो एक कंपनी है लुलू लेमन की अगर बात करें तो यस्टरडे 18.5% तक क्रैश हो गई। बाप रे बाप, इतनी बड़ी कंपनी आप देख सकते हो पूरी तरीके से फ्लैट, जैसे खुल गई बैंड बज गई। ऐसा क्या हो गया? तो दोस्तों कंपनी के यहाँ पे नंबर्स थे एंड नंबर कैसे आए होंगे आप एक अंदाजा लगा सकते हो। बट एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ, नंबर इतने भी खराब यहाँ पे नहीं थे, ठीक है, ओके ही परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो प्रॉब्लम क्या हो गया? तो प्रॉब्लम ये हो गया कि कंपनी ने वापस अपना गाइडेंस को कट किया, अनदर गाइडेंस कट। आप देख सकते पहले भी कट किया था और कट किया। गाइडेंस कट करना मतलब क्या है? वो ये शेयर होल्डर को बता रहे कि आने वाले समय में हमारा जो परफॉर्मेंस रहेगा वो और खराब हो सकता है। और रीजन क्या है? ट्रंप के टैरिफ के चलते ये इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारा सामान अभी महंगा हो रहा है आपके जो देश में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एंड जो आउटलुक की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, वो वीक आउटलुक उन्होंने दिया। एंड अमेरिका में जो उनका सेल है वो काफी स्लो डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसी चीज का नतीजा है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं इतनी बड़ी कंपनी कि ये हालत हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। बताने का पॉइंट क्या है दोस्तों, अभी तो जस्ट टैरिफ से रिलेटेड चीजें यहाँ पे स्टार्ट हुई है, ऐसे झटके बहुत सारे कंपनीज को यहाँ पे लगने वाले हैं जो अमेरिका में बिजनेस यहाँ पे करते हैं। एंड सिमिलर वे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि यस, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड खास करके अमेरिका में अपना बड़ा बिजनेस यहाँ पे करते हैं, मैं इंडियन कंपनीज की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उनमें भी आप लोगों को इस प्रकार की चीजें भविष्य में देखने को यहाँ पे जरूर मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली ना वहीं से ही अगर आमदनी होती थी, इतना ज्यादा टैरिफ लगेगा तो चीजें बिकना ही मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा। और ये जो कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, तो कनाडा बेस हम लोग को हेडक्वार्टर इनका देखने को मिल जाता है। हमारे इंडियन कंपनीज के ऊपर तो 50% का टैरिफ लगा के रखा हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हो हमारे इंडियन एक्सपोर्टर की क्या हालत यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड इसीलिए दोस्तों इंडियन एक्सपोर्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो सब मिलकर आरबीआई के पास हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं कि भाई आरबीआई हमें बचाओ करके। अब आरबीआई भी बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे फंसते हुए देखने को मिल चुका है। किस कॉन्टेक्स्ट में? लगातार गिरता हुआ रूपी। यस दोस्तों, अगर हम लोग एक्सपोर्टर की बात करें, ठीक है, वो क्या यहाँ पे डिमांड रख रहे हैं पता है? कि ये जो रुपया है ना 88 पे देखने को मिल रहा है, इसको गिरा के 103 तक कर दो तो जाके हमें यहाँ पे कुछ रिलीफ यहाँ पे मिलेगा। यस, इस प्रकार की खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। किसी ने कमेंट भी किया था सर इसके ऊपर वीडियो बना दो। यस, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूजुअली रिटेल प्लेयर्स इस प्रकार की चीज़ों के वीडियोस को यूजुअली देखते हैं नहीं, बट आपको यही चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझ में यहाँ पे आनी चाहिए कि क्या पॉइंट्स यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल रही है। यस, आप देख सकते हैं इंडियन एक्सपोर्टर लॉबी आरबीआई फॉर अ वीकर रूपी टू ऑफसेट द यूएस टैरिफ। यस, मतलब क्या है कि उनको जो नुकसान यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, वो नुकसान यहाँ पे कम यहाँ पे होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए? 103 तक यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? रूपी को गिराना पड़ेगा अगेंस्ट द यूएस डॉलर, तब जाके हम यहाँ पे कह सकते हैं एक्सपोर्टर का जो लॉस है वो मिनिमाइज यहाँ पे होते हुए देखने को मिलेगा। और यही बातचीत वो आरबीआई के साथ करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ऊपर से अगर बात कर ले, एक्सपोर्टर की मीटिंग भी आरबीआई के साथ, आरबीआई गवर्नर के साथ 11 सितंबर को यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलने वाली है। नो डाउट इसमें और भी चीज़ें हैं, लोन रिपेमेंट टर्म्स को लेकर थोड़ा सा वो ये कर रहे कि थोड़ी सी ढील दी जाए, ठीक है। उसी के साथ साथ नए मार्केट्स के लिए कुछ सपोर्ट यहाँ पे किया जाए, ये भी पॉइंट्स यहाँ पे वो सामने रखने वाले हैं। बट सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा सामने रखेंगे? यस, कि रूपी को यहाँ पे वीक किया जाए, ये एक डिमांड वो सामने रखते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप ये सोचोगे कि इस चीज के चलते मतलब एग्जैक्टली कैसे उनको यहाँ पे बेनिफिट होगा।
और आरबीआई को क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, तो देखिए मैं एकदम आसान भाषा में आपको ये सिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये वीडियो से आपको अगेन कहना चाहूँगा कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, बड़े प्लेयर्स को ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पता होती है, रिटेल प्लेयर यूजुअली इस प्रकार की चीज़ों को नजरअंदाज कर देता है। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार की चीज़ों को सीख लेना। सो सबसे पहले जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, इंडियन एक्सपोर्टर क्या हो रहा है, यस लगातार पैसा खोएगा। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगा दिया है। मतलब क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो 30% एक्सपोर्टर का अर्निंग लॉस हो रहा है। कितना? 30% का नुकसान। पहले 100 रुपया कमाते थे, अब 70 रुपया ही कमा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ट्रंप का 50% का टैरिफ। सो यहाँ पे इस लॉस को कवर करना है, किनको? एक्सपोर्टर को। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, आरबीआई को कह रहे हैं कि रुपी को वीक कर दो, आप वीक कर दो। आरबीआई के पास वो पावर होती है, वो रुपी को वीक कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शंस भी होते हैं, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ था। ठीक है, रुपी डिवैल्यूएशन की बात कर ले, ठीक है, डेप्रिसिएशन की बात करें, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। ठीक है, करेंसी की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी कितना चल रहा है। वही मतलब ये तो अभी 83 तो से तो 88 यहाँ पे आ गया, बट इसको 103 तक लेके जाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। कितना? 103 तक। एंड अगर ऐसा यहाँ पे हुआ तो हम कह सकते हैं जो एक्सपोर्टर यहाँ पे रहेंगे उनका जो लॉस है वो थोड़ा सा बैलेंस आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि उनकी जो कमाई होगी वो डॉलर में होगी और उसको वो कन्वर्ट करेंगे तो रुपी उनको मिलते हुए देखने को मिलेगा। अभी कितना मिल रहा है? 88 के आसपास मिलता है, तब 103 मिलेगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई रुपी को यहाँ पे गिरा दो, तोड़ दो। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है भाई, आरबीआई इतना आसानी से ये चीज़ मानने वाला है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भाई इंडिया के करेंसी का रेपुटेशन की धज्जा उड़ जाएगी। ठीक है, एंड ऊपर से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बहुत ही बेकार तरीके से यहाँ पे गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो आरबीआई भी यहाँ पे फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बचाना भी है भाई। इतना ज़्यादा जॉब लॉस हो सकता है दोस्तों कि मतलब उसका कोई हद भी नहीं है। ठीक है, तो कैसे यहाँ पे अभी सॉर्ट आउट करना है, इसी में आरबीआई फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अच्छा, काफ़ी लोगों को ये भी लग रहा होगा कि सर एक एग्जाम्पल भी दे दो कि एग्जैक्टली कैसे 103 जाने के बाद यहाँ पे मतलब एक्सपोर्टर को फायदा यहाँ पे हो सकता है, वो ऐसा क्यों कह रहे, तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ठीक है दोस्तों, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो केस 1 मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जहाँ पे एक्सचेंज रेट 83 पकड़ लेना। आई नो 88 चल रहा है, बट फिर भी आपको समझने के लिए। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सामान अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कितना? $100 हमें मिल रहा है। ठीक है, बट अभी क्या हो गया, ट्रंप ने 50% टैक्स लगा दिया है, तो ऑब्वियसली पहले $100 मिलता था, अब हमले कितने मिलेगा? केवल $50 ही यहाँ पे मिलेगा। कॉमन सेंस वाली बात है। सो इसको रुपये में हम कन्वर्ट करेंगे, $50 को 83 चल रहा था, तो 4150 रुपये ये हमारे खाते में आएगा। ये हमारी एक्चुअल कमाई यहाँ पे हो गई 4150। एक्चुअल में कितना होना चाहिए था? एक्चुअल में देखा गया तो भाई 100, पहले तो 100 चलता था ना, तो 8300 होना चाहिए था। अभी आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये देखिए एक्सपोर्टर यूजुअली कितना कमाता था? 8300, बट कब? बिफोर टैरिफ। बट आफ्टर टैरिफ कितना हो गया? 4150। वाई? 50% लेस ना, 50% वो अभी टैक्स में ले रहे हैं, तो हमारे पास 4150 ही यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड एक्सपोर्टर को बहुत भारी मात्रा में नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ रहा है। सो अब एक्सपोर्टर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आरबीआई को रिक्वेस्ट कर रहा है, यस 103 तक क्या कर दो, रुपी को यहाँ पे गिरा दो, वीक कर दो रुपी को। तो इससे क्या हो जाएगा, हमें ज़्यादा यहाँ पे डॉलर तो वैसे ही मिलेंगे, बट जो डॉलर को हम कन्वर्ट करने जाएंगे, पहले 83 से कन्वर्ट करते थे, अभी 103 से करेंगे, तो हमारा लॉस थोड़ा बहुत तो यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इसलिए वो रिक्वेस्ट इस प्रकार की सामने यहाँ पे रख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए एक्सपोर्टर क्या कर रहे हैं, अगेन $100 का ही हम लोगों ने सामान बेचा, 50% टैक्स लगाया, तो भाई रिटर्न में तो हमें $50 ही यहाँ पे मिलेगा। बट इस वक्त क्या होगा, कन्वर्ट करेंगे हम रुपी में, तो $50 को 83 के नहीं 103 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आप देख सकते कितना आया, 5150 आया। मतलब अभी हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, यस जस्ट अभी हम लोगों ने देखा 83 जब रुपी चल रहा था 4150 हमें मिला था, बट अब एक्सपोर्टर को कितना मिल रहा है, 5150 मिल रहा है। मतलब यस ज़्यादा मिल रहा है कि नहीं, ऑलमोस्ट आप यहाँ पे कह सकते हैं यस 1000 रुपया हम लोग को यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलते हुए देखने को मिल रहा है। बट इसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ी भाई, कीमत ये चुकानी पड़ी कि 83 का जो रुपी है उसको गिराकर 103 तक लाना पड़ा है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा चीज़ हम लोग को देखने को, इससे एक्सपोर्टर को तो बेनिफिट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बट हमारा रुपी की तो धज्जियाँ उड़ जाएगी। और जैसे आरबीआई ने यहाँ पे बताया कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, फॉरेक्स रिजर्व है, वो भयंकर मात्रा में यहाँ पे नीचे यहाँ पे आ जाएंगे। रेपुटेशन करेंसी का खत्म, मतलब खत्म नहीं कह सकते, कम यहाँ पे हो जाएगा। तो ये एक दिक्कत देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ डेफिनेटली कुछ लोग ये सोचते होंगे कि पहले तो जिस प्रकार से अर्निंग होती थी 8300 रुपया अर्निंग होती थी, $100 जब हम देखते थे 83 के हिसाब से 8300 होती थी। ऑब्वियसली अभी भी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 5150 यहाँ पे हो रहा है। यस आप बिल्कुल यहाँ पे सेम कह रहे हैं, बट जैसे कि आपको बताया कि वीकर रुपी एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो ज़्यादा दे रहा है, 4150 के बदले तो 5150 तो दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जितना रुपी वीक होगा उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को यहाँ पे फ़ायदा होगा, एंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री यहाँ पे टिके रहेगी, बच जाएगी।
ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब ये सारी बातें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ कि ट्रम्प टैरिफ के चलते आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े कंपनीज को किस लेवल के झटके लगते हुए देखने को मिले, और ये शुरुआत है। ठीक है, अब आगे आगे जाके सिचुएशन और भी हम लोग को खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, कुछ तो पुराने कंसाइनमेंट रहेंगे, पुराने डील्स यहाँ पे रहेंगे, तो वो भी एग्जीक्यूटिव यहाँ पे हुए होंगे। आगे जाके तो ये सारी चीज़ें ही हम लोग को वाइप आउट होते हुए देखने को मिल सकती है। सो इतने बड़े बड़े कंपनीज को इस प्रकार के आगे यहाँ पे मतलब अगर झटके अगर लग जाते हैं जहाँ पे वो सीधा 18.5% यहाँ पे क्रैश ही यहाँ पे हो जाए। सो सिमिलर चीज़ हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारे इंडिया में भी जो एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका में, तो उनको भी इस प्रकार के झटके यहाँ पे लग सकते हैं। और अपने आप को बचाने के लिए वो अब क्या कर रहे हैं, आरबीआई के साथ मीटिंग करने वाले हैं। इसमें मल्टीपल ऑप्शन है, बट सबसे बड़ा जो ऑप्शन रहेगा वो यही रहेगा कि 83 या फिर 88 रुपये जो अभी यहाँ पे चल रहा है डॉलर के हिसाब से, उसको 103 तक यहाँ पे नीचे खींचा जाए। ठीक है, ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, वैसे सरकार भी देखा गया तो भाई इस चीज़ में इंटरफेयर करेगी, वो बोलेंगे भाई 103 भी अगर चला गया तो सरकार की भी हालत ख़राब यहाँ पे हो जाएगी, बहुत कुछ मतलब झेलना यहाँ पे पड़ सकता है। आपको पता है अपोजिशंस बहुत कुछ यहाँ पे चीज़ें हंगामा यहाँ पे खड़ा कर देंगे। तो मतलब इस ट्रैप में अब हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों आरबीआई भी फंसते हुए देखने को मिल चुका है कि बीच का रास्ता कैसे निकाले। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड पे अगर देखा गया तो डैमेजेस मजबूत पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर आरबीआई कुछ भी नहीं करेगा तो भाई एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की हालत यहाँ पे खराब यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, एंड अगर इस प्रकार से चीज़ करके एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को अगर थोड़ा राहत देने की कोशिश की तो रुपये की हालत काफ़ी गंभीर यहाँ पे हो सकती है। सो लेट्स सी इसके बीच का रास्ता वो कैसे यहाँ पे निकालते हैं। थोड़ा सा एक जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा एक यूनिक टॉपिक था, बट फिर भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अभी जो सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है ना, उसमें आपको एक अंदाजा यहाँ पे निकल के आना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, और इसी चीज़ के चलते एफआईएस भी परेशान होकर निकल रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में यहाँ पे आया होगा। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।